हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग? आंसर, कूलिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आप ठंड के दिनों में पानी को गर्म करते हैं तो आप देखोगे कि पानी जल्दी से ठंडा होगा, और अगर यही पानी आप गर्मी के दिनों में गर्म करते हो तो आप देखोगे गर्म पानी बहुत देरी से ठंडा होगा। तो यहां पर फॉर्मूला बता रखा है dq by dt, डेट इज कूलिंग रेट, किसी गर्म पानी के ठंडे होने की दर को बताता है। माइनस का मतलब है कि हीट टाइम के साथ कम हो रही है। dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। T, यहां पर कैपिटल T गर्म पानी का टेम्परेचर है और T नॉट एटमॉस्फेयर या वातावरण का तापमान है। ओके, dq अपॉन dt इज इक्वल टू, ये वाला माइनस यहां आ जाएगा, k कांस्टेंट T माइनस T नॉट। dq बाई dt कूलिंग रेट, k कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, T कैपिटल T टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, सपोज गर्म पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। T नॉट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, सपोज करें कि बाहर के वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। तो ये डिफरेंसेस जितना ज्यादा होगा, 100 माइनस 35, जितना ज्यादा डिफरेंसेस रहेगा उतना ज्यादा गर्म वस्तु जल्दी से ठंडी होगी। दैट इज न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ। हिंदी में, न्यूटन के शीतलन का नियम को परिभाषित करें। न्यूटन के शीतलन नियम क्या है? शीतलन की दर ताप के अंतर के समानुपाती होती है। शीतलन की दर का मतलब होता है किसी गर्म चाय का ठंडा होना या किसी गर्म पानी का ठंडा होना। फॉर्मूला, माइनस dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस t नॉट। यह प्रोपोर्शनल का साइन होता है या समानुपाती का साइन होता है। ओके, माइनस बताता है कि समय के साथ टेम्परेचर कम होता जाएगा। dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस k T माइनस T नॉट। K यहां पर नियतांक है, dq अपॉन dt शीतलन की दर या किसी गर्म वस्तु की ठंडे होने की दर को बताता है। T गर्म पानी का तापमान है, सपोज करें कि 100 डिग्री सेल्सियस है। T नॉट वातावरण का तापमान है, सपोज करें 35 डिग्री सेल्सियस है। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम समझें न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ का, तो हम ठंड के दिनों में हमने चाय बनाई और एक गर्मी के दिनों में हमने चाय बनाई। ठंड के दिनों में चाय जो होगी वो जल्दी से ठंडी होगी क्योंकि बाहर का तापमान और गर्म चाय का तापमान का डिफरेंस ज्यादा आएगा, और गर्मी के दिनों के अंदर क्या चाय का तापमान और वातावरण का तापमान का डिफरेंसेस कम। सपोज करें कि ठंड के दिनों में चाय का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है और वातावरण का तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये बात हुई ठंड के दिनों में। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 40 आया। अब गर्मी के दिनों में आपने चाय बनाई और चाय का टेम्परेचर 60 डिग्री है और गर्मी के दिन है तो वातावरण का तापमान हम मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस होगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है? ठंड के दिनों में। इस वजह से चाय ठंड के दिनों में जल्दी ठंडी होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।